चंडीगढ़ के मसले पे हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों के बीच तनाव बढ़ रहा है और चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया गया था और कई सारी राय सामने निकल के आई है। हमारे साथ जसवीर सिंह गिल हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सांसद। सर, कल पहले पंजाब विधानसभा में आम आदमी पार्टी ने प्रस्ताव पास किया कि चंडीगढ़ हमारा है। कल हरियाणा विधानसभा में हुआ। अब मुद्दे उसमें जुड़ते जा रहे हैं, पानी का मुद्दा, हिंदी भाषी क्षेत्र का मुद्दा। क्या कहेंगे, ये तनाव क्यों बढ़ रहा है? पहले तो एक बात मैं आपके को बताना चाहता हूँ कि ये पहली बार नहीं हुआ कि इस तरह का प्रस्ताव चंडीगढ़ पंजाब को देने के लिए विधानसभा में पास किया गया। कैप्टन अमरिंदर सिंह की गवर्नमेंट में भी ये हुआ, उसके पहले अकाली दल गवर्नमेंट में भी ये जो विधानसभा में प्रस्ताव लेके आए। एक बात मैं बड़े साफ कहना चाहता हूँ, प्रस्ताव होना अच्छी बात है, मगर इसमें कोई शक नहीं चंडीगढ़ पंजाब का। जब से बीजेपी गवर्नमेंट ये आई है, मोदी गवर्नमेंट, ये हर तरह से पंजाब को चोट मार रही है। हमारे पानी छीन रही है, हमारी जमीन छीन रही है। यहाँ देखिए, बीबीएमबी भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, जो हमारा सबसे बड़ा हिस्सा हमारा पंजाब का है उस पानी, उसके लिए इन्होंने बीबीएमबी बोर्ड बताया और एक डायरेक्टर इरिगेशन, उसमें हमेशा मेंबर इरिगेशन हरियाणा से जाता था और ये डायरेक्टर जनरेशन जो है वो पंजाब से जाता है। इन्होंने वो हक हमारा छीना। इसको मैंने पार्लियामेंट में भी ये मसले को उठाया। इससे पहले जो 60-40 अनुपात में, अगर हमारा जो चंडीगढ़ में पंजाब सिविल सेक्रेटरीट है वो भी बटा है 60-40 में बटा, जो गवर्नमेंट हाउसेस है वो 60-40 में बटे। ऐसे ही जितने चंडीगढ़ में ऑफिसर्स थे, डीसी हरियाणा से आता था, एसएसपी पंजाब से आता था, फाइनेंस सेक्रेटरी पंजाब से, होम सेक्रेटरी हरियाणा से, नीचे जो पीसीएस ऑफिसर्स थे, जो सिविल सप्लाईज ऑफिसर, डॉक्टर थे, इसी अनुपात में वो ऑन डेपुटेशन पंजाब से आते थे। इन्होंने उसको बंद करने की कोशिश की। अब ये जो दिल्ली अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, उसके ऑफिसर्स को लगाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि अब ये चाहेंगे कि इसका जो गवर्नर पंजाब, जो इसका एडमिनिस्ट्रेटर रहता है, वहाँ भी कोई हो। ये हर तरह से पंजाब को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर। एक तो सबसे, जब से ये किसान आंदोलन हुआ है और इस सरकार को मुंह की खानी पड़ी है, उससे ये बखलाई हुई है और पंजाब से बदला ले रही है। ये मैं समझता हूँ बड़ी एक सरकार को शोभा नहीं देता कि वो इतने नीचे तक गिर जाए और एक अपने ही स्टेट के साथ इतना बड़ा अन्याय करे। अब ये कोशिश रहती कि हमारे पानी जो है उसका हमारा हिस्सा कम से कम किया जा रहा है, वो बाहर दिए जा रहे हैं। हर तरह से मैं एक बीजेपी गवर्नमेंट जो सेंटर में, उनको बताना चाहता हूँ कि जो पंजाब में 20 साल टेररिज्म रहा, उसका कारण शुरुआत हुई थी SYL से, कपूरी मोर्चे से। कपूरी में मोर्चा लगा, उसके बाद वो वापस नहीं हुआ। ये आग से खेद रहे हैं। तो इनको कृपा करके, अगर पंजाब शांत नहीं है, समझ लो ये देश शांत नहीं। और ISI ने पहले ही आपको जीना हराम किया हुआ है जम्मू कश्मीर में। चाइना आपके जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है उसमें गड़बड़ करवा रहा है। तो आप क्यों एक नई बीमारी मोल लेते? आपको सोचना चाहिए, आपको ये बड़े सोच विचार के ऐसे काम करने चाहिए। ये एक मैच्योर लीडरशिप की निशानी नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट की। आपको लगता है कि जिस तरह से स्टेट वर्सेस स्टेट किया जा रहा है, तमाम राजनीतिक पार्टियां पंजाब की एक धड़े पे हैं, हरियाणा की जो तमाम राजनीतिक पार्टियां जिसमें कांग्रेस, बीजेपी सब है, वो सब ये कह रहे हैं कि वो क्लेम करते हैं, तो सेंटर को इंटरवीन करना चाहिए कि स्टेट वर्सेस स्टेट क्लैश ना हो। देखिए, ये क्लैश तो खुद सेंटर पैदा कर रहा है
क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो भारतीय जनता पार्टी की हमेशा नीति रही है कि ये कन्फ्रंटेशन करवा के ही जीतते। देश में हिंदू मुस्लिम करवाया, अब कर्नाटका में ये करवा रहे हैं, पंजाब में इस इलेक्शन से पहले इन्होंने हिंदू से करवाने की कोशिश की, वो लखीमपुर खीरी से शुरू हुआ मगर वो इनका चल नहीं पाया। अब वो फार्मूला नहीं चला, हरियाणा में इनके हालात बहुत बुरे हैं, अब वहाँ की इलेक्शन आ रही है, अब उसको पंजाब के साथ कन्फ्रंटेशन में डालेंगे ताकि ये इलेक्शन जीत सके। ये एक घटिया राजनीति है। इनको गवर्नेंस पे ध्यान देना चाहिए, इनको इकोनॉमी पे देना चाहिए, उधर कोई ध्यान नहीं। इधर ही सब सारा जोर अपने लोगों को आपस में लड़वा के कि ये राज कर रहे हैं और ये नीति ज्यादा देर नहीं चले। एक जिम्मेदारी आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी की भी है? नई सरकार बनी, बहुत सारे वादे करके ये चुन के आए, सत्ता में आए, आते ही विधानसभा में सबसे पहले चंडीगढ़ का रिजोल्यूशन पास कर दिया। क्या ये रिजोल्यूशन बीजेपी की इस पॉलिटिक्स की वजह से आम आदमी पार्टी को पास करना पड़ा पंजाब विधानसभा से, या परिस्थितियां ऐसी बन गई कि ये करना पड़ा, या फिर वो डाइवर्ट करना चाहते थे रियल इशू से? देखिए, आम आदमी पार्टी को बहुत थोड़ा सभा में उनको कोई दोष नहीं दूंगा, मगर एक बात जरूर है, उनके पास अनुभव का अभाव, उनमें से कोई भी किसी गवर्नमेंट की पोस्ट पे नहीं रहे, तो उस वजह से उन्हें वो अभी कहते हैं ना प्लेइंग टू द गैलरी, वो जैसे उनका है वो लोगों को दिखा रहे हैं, मगर उनको बहुत अनुभव का अभाव बहुत है, उनको समझ नहीं आ रही। वो भी एक मैच्योर लेवल, एक अगर मैं देखूं तो सीएम ठीक काम कर रहे हैं अभी तक, तो उससे ज्यादा अभी उनको और तजर्बा आएगा। मैं उनको ये जरूर सलाह देता हूं कि आप बहुत ध्यान से धीरे से, मैं जितने स्टेट के मसले हैं मैं समझता हूं कि सीएम को पंजाब के कट अक्रॉस द पार्टी लाइन सभी एमपी से बात करनी चाहिए। आप उन्हें बैठ के तो ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए ताकि इन मसलों का हल निकल सके। आप कह रहे हैं पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल विस्तार तो आम आदमी पार्टी के एजेंडे पे है। आज भगवंत मान दिल्ली से के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हिमाचल के मंडी पहुंचे हैं, तो मतलब उनका जो पेनिट्रेशन है खासतौर से उन इलाकों में जहां कांग्रेस कमजोर हो रही है और लड़ाई बीजेपी से कांग्रेस की थी, वहां आम आदमी पार्टी घुस रही है। देखिए, एक तो हिमाचल में ना तो कांग्रेस कमजोर है, अभी 3 महीने पहले हम 4 सीट जीत के आए लोकसभा की। विस्तार हर एक का हक, आप लगा लीजिए, पहले एक अखबार थी, फिर आपने ये चैनल चलाया, फिर अब दूसरा कुछ करेंगे, ये तो एक जो है ना, ये एक हर एक का ये हक है। तो मैं समझता हूँ अगर वो विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें कोई गलत बात नहीं, बल्कि हमें उनसे एक कदम आगे रख के अपना विस्तार ज्यादा करना चाहिए, ये बात मैं कहना चाहता हूँ। गिल साहब, चूंकि आपने कहा कि एक कदम आगे जाके हमें भी अपना विस्तार करना चाहिए, चुनाव हारे हुए लगभग 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दे रखा है, विधायक दल का नेता नहीं चुना गया है, तो विस्तार तो दूर की बात, हिमाचल में भी आपको चुनाव लड़ना है, लेकिन पंजाब में तो अभी तक कोई फैसला ही नहीं हो पाया। देखिए, ये फैसला हमारी कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने हमें बुला के अपनी सलाह दी थी। मैं जो समझता हूँ कि जो हमारा पिछला अभाव, जो एक्सपीरियंस रहा है, जिसमें पार्टी कुछ खेमों में बट गई थी, हम उस चीज को रिपीट नहीं करना चाहते। हम एक ऐसे लोगों को जिम्मेवारी देना चाहते हैं जो खेमों में ना बट के कांग्रेस पार्टी में सभी को साथ लेके चले। तो मैं समझता हूँ कि ये
प्रोसेस लगभग पूरा हो चुका है जो बातचीत का। अभी कुछ ही दिनों में ये आने की संभावना है इसका। तो गिल साहब, जब आप ये कह रहे हैं कि सबको साथ लेकर चलने वाला व्यक्ति चाहिए जो पद पे बैठे, तो ऐसे में क्या ये उम्मीद किया जाए कि जो पूर्व में जिन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी थी, चाहे वो प्रभारी हो या पुराने अध्यक्ष हो, उन लोगों को रिपीट ना किया जाए, कोई नया और फ्रेश चेहरा दिया जाए जो सबको एक साथ इकट्ठा करके रखे? देखिए, अध्यक्ष जो है वो तो सीपी का अब अपनी राहुल जी की चॉइस है, मगर मैं ये जरूर चाहता हूँ जैसे कुछ अध्यक्ष हैं, कुछ प्रभारी है जिनका बहुत निराशाजनक परफॉर्मेंस रही है, जो कैंपेन को ऊपर नहीं उठा के आए और लोगों कांग्रेस के वर्कर उनसे उत्तेजित हुए हैं, भड़के हुए हैं। ऐसे लोगों तो हमने तो आपने तो कई बार सार्वजनिक रूप से, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा कि उस तरह के प्रभारी को कंटिन्यू करने देना चाहिए, या अगर पंजाब की बेहतरी कांग्रेस का नेतृत्व चाहता है तो ऐसे लोगों को रखे जो सबको साथ लेके चले। जो सबको साथ लेके चले। चलिए, एक अलग विषय सर आ रहा है। एक निजी चैनल के पीटीसी के जो एमडी हैं, उनको रविंद्र नारायण जी को डिटेन किया गया है। एक मामला चल रहा है पीटीसी पंजाबी मिस पंजाबी कॉन्टेस्ट का, उसमें पुलिस पूछताछ करने के लिए उनको डिटेन किया है। वो पूरा मामला गुरबानी से भी जुड़ा हुआ है। इस पूरे विवाद को किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये एक बहुत ही, इसके दो पहलू हैं जी। एक है एथिक्स का जी। असूल का जी। क्योंकि अगर असूल का है, अगर उसमें कोई गुस्ताखी हुई है, कोई गलती हुई तो उसको सख्त और सख्त सजा देनी चाहिए। दूसरा है पॉलिटिक्स का, क्योंकि ये जो पीटीसी चैनल है एक बहुत बड़े सियासी घराने से जुड़ा हुआ है, तो अगर सियासी तौर पे इसको ऐसे किया गया, ये गलत बात है। अब हमें न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है। मैं समझता हूँ कि अगर किसी ने गलती की उसे सख्त से सख्त सजा मिली। और दूसरा जो हिस्सा है इसका कि गुरबानी की के प्रसारण को लेकर जो एक मोनोपोली की बात की जा रही है कि क्यों पीटीसी, कई सारे लोगों ने सवाल उठाया कि अब एक क्रेडिबिलिटी लॉस हो रहा है इस तरह के मामले आने से। देखिए, इसका फैसला श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को लेना चाहिए, अकाल तख्त साहब के जथेदार को लेना चाहिए, क्योंकि हमारे जो सिख समाज है ना, इसमें जो धर्म से जुड़े मुद्दे हैं उन पे हम लोग टीका टिप्पणी नहीं करते। ये हक सिर्फ या तो अकाल तख्त के जथेदार साहब को है, या श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। इस पे वो ही अपना जो कौम है, जो सिख पंथ है, उसको जो रास्ता है ये यही दिखाएंगे। जी। एक आखिरी सवाल चलते चलते, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी, इसके दाम जो है थम नहीं रहे हैं। पिछले 16 दिनों में 14 बार पेट्रोल के दाम बढ़े। अब दिल्ली में क्या कीमत है, पंजाब में, मुंबई में आप देख रहे हैं, सब जगह 100 के पार हो चुका है। ये एक बहुत शर्मनाक दौर से हम गुजर रहे हैं। सरकार की प्राथमिकता लोगों को सुकून देना या लोगों को की भलाई नहीं है। आज हालात ये, अकेला पेट्रोल डीजल की बात नहीं कर, पेट्रोल डीजल पिछले 8 दिन में 10 रुपए बढ़ गए, गैस 1000 के पार हो गई। अडानी जी ने सारे कोयले के जो ट्रेड है उस पे उन्होंने मोनोपोली की हुई है और कोयले का दाम 1500 गुना बढ़ गया। उससे ईंट, सीमेंट इंडस्ट्री, हर चीज महंगी हो गई। पेट्रोल डीजल बढ़ता है, हर चीज के भाव बढ़ जाते हैं, खाने पीने की चीजों के। जो खाने पीने का तेल है उसका 300 गुना भाव बढ़ गया। ये सरकार इधर ध्यान नहीं, क्यों ध्यान नहीं है? क्योंकि प्रधानमंत्री कम प्रचार मंत्री ज्यादा बने बैठे। उनको सिर्फ इलेक्शन लड़ना और जीतना है, उनको सिर्फ विरोधियों के खिलाफ केस दर्ज करना है और अंदर देना है, उनको सिर्फ ऐसे काम करते हैं।
जो मेन गवर्नेंस है उससे उनका दूर का वास्ता नहीं है। सो मैं समझता हूँ कि और वो उनको ये कम करने की ज़रूरत क्यों नहीं, क्योंकि लोग उन्हें हर इलेक्शन जता रहे हैं। लोगों की प्राथमिकता अब अपना जिंदगी जीना, महंगाई या पढ़ाई या सेहत नहीं, लोगों की प्राथमिकता अब हिंदू मुस्लिम बन गई। जो प्राथमिकता लोगों की हिंदू मुस्लिम बन गई, वो महंगाई पे क्यों ध्यान दें। सो मैं समझता हूँ कि ये हमारी पब्लिक की भी इसमें गलती है, जो हम उनको जताए जा रहे हैं वो अपनी मनमर्जी किए जा रहे हैं। धन्यवाद। और खासतौर से महंगाई पे उन्होंने कहा कि कुछ जिम्मेदारी जनता की भी बनती है। अगर जनता को महंगाई का फर्क नहीं पड़ता है और लगातार वो बीजेपी को जिता रही है, तो ये जनता को भी सोचने की जरूरत है। कैमरामैन आकाश के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन चोरा ठग्गा तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटिया विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648।